नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर धर्मेश पाड़ी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम आपको बताएंगे कि कंधा जाम होना किसे कहते हैं। अगर आपका कंधा जाम हो गया है तो इसका मतलब यह है कि आप फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के रूप से पीड़ित है। कंधा जाम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वो है इडियोपैथिक, जिसमें कोई कारण होता ही नहीं है, बिना कारण के होता है, जिसको इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि कुछ कारणों से कंधा जाम होता है, जैसे कि चोट लगने से कंधा जाम हो जाता है, उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक बोलते हैं, या फिर सर्जरी होने के बाद होता है, उसको हम पोस्ट सर्जिकल बोल सकते हैं। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंधा जाम होने की टेंडेंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिसको थायराइड, डायबिटीज़ होता है। अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल थायराइड है, तो ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कंधा जाम होने के लक्षणों के बारे में। अगर आपका कंधा जाम हो गया है तो ये 3 लक्षण होंगे। पहला लक्षण यह है कि आपके कंधे में बहुत तेज दर्द होता है। दूसरा लक्षण यह है कि आपके कंधे में जो मूवमेंट है, मोशन है, वो कम हो सकता है। तीसरा लक्षण यह है कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये तीनों लक्षण प्रेजेंटिंग सिम्टम में होते हैं। जब भी आपका कंधा जाम हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि आपका मूवमेंट कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक्टिव, पैसिव दोनों मूवमेंट चली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप अपना कंधा ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि आपका कंधा जाम हो गया है। दूसरा व्यक्ति आपका कंधा ऊपर ले जाने की ट्राई करेगा, फिर भी आपका कंधा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो आपके एक्टिव और पैसिव दोनों ही मूवमेंट चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका डायग्नोसिस जो होता है वो क्लिनिकली होता है और हम इसमें एक्सरे भी कराते हैं। थोड़े से केस में हम एमआरआई भी करवाते हैं। हम एमआरआई इसलिए करवाते हैं कि एमआरआई में 100% सटीक इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए अगर आपके मन में डाउट है या प्रॉब्लम है, कंधा जाम जाता है, तो आप डाउट क्लियर करने के लिए एमआरआई करवा सकते हैं। ये जो फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम जाने की प्रॉब्लम है वो अधिकतर केस में बिना सर्जरी, बिना किसी इंटरवेंशन के ठीक हो सकते हैं। कंधा जाम होने के 90% पेशेंट फिजियोथेरापी अच्छी तरीके से करें तो फिजियोथेरापी से ही अच्छे हो सकते हैं। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ दवाई देते हैं, जिससे दर्द में रिलीफ मिलता है और अच्छी तरह से कसरत कर पाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपका ये प्रॉब्लम मेडिसिन या फिजियोथेरापी से अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जन स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी देते हैं। फ्रोजन शोल्डर एडवांस स्टेज में होता है। मेडिसिन, फिजियोथेरापी, इंजेक्शन लेने के बाद भी अच्छा नहीं होता है, उसमें दूरबीन से सर्जरी करते हैं। दूरबीन से सर्जरी करने के बाद आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूरबीन की प्रोसीजर में फ़ायदा यह है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहते हैं उसको डैमेज नहीं होता है, और जहाँ कंधा जाम हो गया है, कैप्सूल टाइट हो गई है, वहाँ सटीक रूप से कैप्सूल को रिलीज़ करते हैं, तो आपका जॉइंट मूवमेंट फ्री हो जाता है, तो आपको पेन कम हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको आपके परिवार में या दोस्तों में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो सेंड कीजिए। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप राय ले सकते हैं। वो फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम हो जाने की समस्या है और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।